Hello, MA Second Sem. Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very new topic, that is preparation for your Viva courses preparation guide. Okay, it is MA education, it is MS education has been typed, ignore it. ओके तो फाइनली एमए सेकेंड सेमेस्टर के थ्योरी के एग्जाम्स हो गए और अब वो अपने वाइवा की तैयारी कर रहे हैं। और इस बार आपका वाइवा भी आपके बाकी सिलेबस की तरह से थोड़ा सा ज्यादा है, लेंदी है आप कह सकते हैं। तो आपके 4 फील्ड वर्क कंपोनेंट्स हैं जो आपने किए हैं और अब आप उसको पर वाइवा देंगे। बुक रिव्यू, क्वांटिटेटिव एनालिसिस थ्रू एमएस एक्सेल, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड एजुकेशनल विजिट। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में बहुत सारे हैं, अगर मैं सारा कवर करने लगूंगी तो बहुत बहुत लेंदी हो जाएगा। मोटा मोटा ये है कि आपने जो भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किए हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है, क्या पर्सनैलिटी हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकता है, मेंटल हेल्थ हो सकता है, मेटाकॉग्निशन हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या कंस्ट्रक्ट है और आपने क्या किया है, क्या निकल के आया है और जो निकल के आया है उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, सब कुछ। ठीक है, तो बुक रिव्यू से शुरू करते हैं कि बुक रिव्यू ऑफ एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट आपको करना था। ये आपका फील्ड वर्क 1 है, कॉम्पोनेंट 1 से शुरू कर रहे हैं। तो व्हाट इज अ बुक रिव्यू, सबसे बेसिक सवाल तो इस पे यही बनेगा कि बुक रिव्यू क्या है। क्या बुक को पढ़ना बुक रिव्यू है? नहीं। अ बुक रिव्यू इज ए क्रिटिकल इवेल्युएशन। आप एक क्रिटिक के एंगल से बुक को देख रहे हैं, बुक का कंटेंट देख रहे हैं, उसमें क्या आइडिया दिए गए हैं, उस बुक का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उस बुक की क्या स्ट्रेंथ है, क्या लिमिटेशन है। इट गोज बियॉन्ड समराइजिंग। हर चीज जो आप करते हैं वो बियॉन्ड समराइजिंग होती है, पर जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि उसका सारांश लिखना ही काम है। चाहे वो आप मूवी का रिव्यू कर रहे थे या आप रिसर्च में रिव्यू का चैप्टर लिखते हैं, कोई भी काम इस तरीके का आप करते हैं वो जस्ट समराइजिंग नहीं होता है, इट गोज बियॉन्ड समराइजिंग। यहाँ आपको क्या करना है कि आपको देखना है ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है, बुक में वो किस चीज के लिए तर्क दे रहा है, कौन सा शैक्षिक दर्शन उसने फॉलो किया है, एजुकेशन की फील्ड के लिए वो कितना रेलेवेंट है और उसका क्या इम्पैक्ट है। इस तरीके से आप बुक रिव्यू करेंगे, इस एंगल से देखेंगे आप बुक को। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए बुक रिव्यू कोई भी हो सकता है, आपके टीचर ने आपको जैसा बताया, पर मोटा मोटा कि बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन की ऑथर क्या है, कौन है, टाइटल क्या है, पब्लिशर कौन है, किस ईयर एडिशन में निकली है बुक और कितने पेजेस की है। अबाउट द ऑथर थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एजुकेशनिस्ट का बैकग्राउंड क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। थीम एंड स्कोप आपको बुक का पता होना चाहिए कि सेंट्रल थीम क्या है बुक की, ऑब्जेक्टिव्स और कवरेज क्या है। चैप्टर वाइज समरी बना लीजिए, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ईच चैप्टर्स की आइडियाज। क्रिटिकल एनालिसिस कर लीजिए कि स्ट्रेंथ, वीकनेस और यूनिक कंट्रीब्यूशन और लिमिटेशंस क्या है बुक की। एजुकेशनल रेलेवेंस पता होना चाहिए कि हाउ द बुक रिलेट्स टू द करंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस और प्रॉब्लम्स। आपने कोशिश की होगी कि आपने कोई बहुत पुरानी, हालांकि पुरानी भी किताबें पढ़ी जा सकती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर नई किताब है आपने पढ़ी है, रीसेंट पब्लिकेशन है, तो आप उसका रेलेवेंस देख सकते हैं। हालांकि रेलेवेंस पुरानी चीजों का भी है लेकिन नई किताब का ज्यादा होगा क्योंकि डिजिटल युग आ गया, ऑनलाइन आ गया, एडीपी 2020 आ गया, तो चीजें बदल गई तेजी से। तो हाउ द बुक रिलेट्स टू करेंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस और प्रॉब्लम्स एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड कंक्लूजन बाद में आप लिखेंगे कि व्हाट यू लर्न, आपने क्या सीखा उस किताब से, और ओवरऑल रिकमेंडेशन आप उस किताब के बारे में देंगे, है ना। देन एक्सपेक्टेड वाइवा क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, व्हाट व्हाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर बुक एंड दिस एजुकेशनिस्ट, कि भाई आपने यही किताब क्यों चुनी, इसी एजुकेशनिस्ट को क्यों चुना। तो आप बताइए कि आपने एजुकेशनिस्ट का सिग्निफिकेंस या उनका कंट्रीब्यूशन या कैसे ये बुक आपके एरिया से रिलेटेड है या कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल इश्यूज से रिलेटेड है या ये आपकी पसंद का टॉपिक है। व्हाट इज द सेंट्रल थीसिस और मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द बुक, ये पता होना चाहिए आपको कि आपको 2-3 सेंटेंसेस में कि जो बुक का रिव्यू आप करके लाए उसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है या उसकी सेंट्रल थीसिस क्या है, मतलब किस बारे में मेनली वो बुक बात कर रही है। व्हाट आर द मेजर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ दिस बुक, आपको बताना होगा कि स्ट्रेंथ क्या है, जैसे ओरिजिनल है, डेप्थ ऑफ रिसर्च है, क्लैरिटी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है। वीकनेस हो सकता है कि आउटडेटेड डेटा है, पुराना डेटा दे रखा है, नैरो स्कोप है, ज्यादा वाइड उसका स्कोप नहीं है, या सर्टेन पर्सपेक्टिव का एब्सेंस है, या लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, या जो भी आपको लगे। हाउ इज दिस बुक रिलेवेंट टू प्रेजेंट डे एजुकेशन, ये जैसे मैं आपसे बात कर रही थी ना कि जैसे नया आ गया एनईपी 2020, क्लासरूम चैलेंजेस, टीचर एजुकेशन, लर्नर नीड्स। तो आप
क्या इस बुक के आइडिया नए जो नया समकालिक युग चल रहा है शिक्षा में उससे रिलेट करता है, रेलेवेंट है कि नहीं, ये आपको बताना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट डिड यू पर्सनली लर्न फ्रॉम दिस बुक, मतलब ये सब जनरल क्वेश्चन है, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन फिर भी आपको तैयार रखना है कि हमने क्या सीखा इस किताब से। जेन्युइन इंसाइट, कोई आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया उस किताब ने, या कोई नई टीचिंग स्ट्रेटेजी पता चली, या कोई नया थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आया। हु इज द टारगेट ऑडियंस ऑफ दिस बुक, आप बताइए कि बुक किसके लिए लिखी गई, टीचर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, या जो भी। तो की टिप्स फॉर बुक रिव्यू वाइवा, कि नो द फुल नेम, क्रेडेंशियल्स एंड एरा ऑफ द एजुकेशनिस्ट, किस एरा की किताब है, उसका क्रेडेंशियल्स का पूरा नाम। बी एबल टू कोट और पैराफ्रेज एट लीस्ट 2-3 सिग्निफिकेंट आइडियाज फ्रॉम द बुक, अगर उस पूछा जाए तो उस बुक से 2-3 आप सिग्निफिकेंट आइडियाज बता सकें, कोट कर सकें। रिलेट द बुक्स फिलोसफी टू एट लीस्ट वन एस्टैब्लिश लर्निंग थ्योरी, अगर आपने लर्निंग थ्योरी वाली पढ़ी, वैसे आप कोई भी पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस गिविंग ए 2 मिनट वर्बल समरी ऑफ द बुक, आप ये कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए अपने आप से कोशिश कीजिए कि 2 मिनट उस बुक के बारे में आप बोल सकें समरी के रूप में। प्रिपेयर टू कंपेयर द एजुकेशनिस्ट व्यू विद अनदर थिंकर इन द वर्ल्ड, अगर आपने किसी एजुकेशनिस्ट की किताब पढ़ी है तो आप बताइए कि वो और दूसरे थिंकर से किस तरह से आप तुलना कर सकते हैं कि उसने किस मतलब तुलनात्मक अध्ययन बाकी एजुकेशनिस्ट के साथ। तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन तब भी ठीक है ना। फिर आ जाइए क्वांटिटेटिव एनालिसिस थ्रू एमएस एक्सेल। तो व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि आपने कुछ मात्रात्मक विश्लेषण किया है, उसमें आपने कुछ कलेक्ट किया होगा, ऑर्गेनाइज किया होगा और स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन किया होगा न्यूमेरिकल डेटा का। इन एजुकेशनल रिसर्च इट हेल्प्स अंडरस्टैंड पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स एंड डिफरेंसेस इन मेजरेबल वेरिएबल्स, और शैक्षिक अनुसंधान में ये पैटर्न समझने में, रिलेशनशिप समझने में और मेजरेबल वेरिएबल के डिफरेंस में मदद करता है। स्टेटिस्टिकल मेजर, जैसे मान लीजिए कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोरिलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटाइल, रैंक और टी टेस्ट, व्हाट इट टेल्स यू। और एक्सेल पे फॉर्मूला क्या है पूछा जा सकता है, भैया आपने क्या निकाला, मीन हो सकता है आपने मीन मीडियन मोड ही निकाला, अभी ये सब आपके लेवल से ज्यादा हो सकता है ना निकाला हो आपने, लेकिन पता होना चाहिए कि मीन कैसे निकालेंगे। मीन का मतलब है एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, और एक्सेल का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू एवरेज, तो रेंज निकल जाएगा। मीडियन मिडिल वैल्यू होती है, अनइफेक्टेड बाई आउटलियर्स होती है, इज इक्वल टू मीडियन रेंज। मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इज इक्वल टू मोड रेंज। तो इस तरह से आपने किया होगा, पूरा देख लीजिए इसको, है ना। ये तो वही पूछा जाएगा कि आपने कैसे किया, कौन सा फॉर्मूला लगा, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस, तो थोड़ा बहुत आपको ये कीज के बारे में पता होना चाहिए। एक्सपेक्टेड वाइवा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा डिड यू कलेक्ट एंड वाई, आपने कौन सा डेटा कलेक्ट किया है ना। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो कौन सा था। वाई डिड यू चूज मीन ओवर मीडियन, है ना, अगर आपने किया है तो। व्हाट डज ए हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट अबाउट योर डेटा, आपके डेटा में अगर हाई स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है तो उसका क्या अर्थ है। हाउ डिड यू क्रिएट ए चार्ट या ग्राफ इन एक्सेल एंड व्हाई डिड यू चूज दैट टाइप, ये जैसा भी आपने किया हो। व्हाट डज द कोरिलेशन कोफिशिएंट टेल यू, कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको पता है कि हमेशा -1 से +1 तक होता है। -1 का मतलब होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, +1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर आपसे थोड़ा बहुत पूछ सकता है कि डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बताइए, हालांकि इतना आपसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आप मिनिमम कुछ एमएस एक्सेल पर काम करते हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना। to know the exact purpose and interpretation of every statistic you have calculated, लेकिन जो भी आपने किया है, मीन निकाला है, मीडियन निकाला है, मोड निकाला है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। बी रेडी टू एक्सप्लेन योर डेटा कलेक्शन टूल, अगर आपने क्वेश्चन किया है या स्कोर शीट को टैली किया है, किसका निकाला है, मीन, मीडियन, मोड, है ना। अंडरस्टैंड वाई यू सेलेक्टेड दिस स्पेसिफिक स्टेटिस्टिकल, आपको ये पता होना चाहिए आपने पर्टिकुलर स्टेटिस्टिक क्यों लगाई है, ठीक है ना। प्रैक्टिस यूजिंग एक्सेल फॉर्मूलाज बाय हैंड एंड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट ऑन स्क्रीन इफ आस्क्ड, हालांकि आपसे स्क्रीन पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपने किया, आप बता सकें, अपनी कीज बता सकें, ठीक है। अब आ जाइए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे, जो सबसे ज्यादा ब्रॉड है। Psychological testing. What is psychological testing? Psychological testing is the systematic use of standardized instruments to measure psychological traits, abilities and behaviors. है ना। जो हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं उसका मतलब है कि हम किसी स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं, या तो साइकोलॉजिकल ट्रेट नाप रहे हैं, या योग्यता नाप रहे हैं, या व्यवहार नाप रहे हैं। तो और इन एजुकेशनल सेटिंग्स में ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं, ताकि हम बेटर गाइडेंस, काउंसलिंग और इंस्ट्रक्शन अपने स्टूडेंट्स को दे सकें। की कंसेप्ट टू नो, ये वही वाली बात है जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट,
तभी तो, क्योंकि आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट लगा रहे हैं ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि टेस्टिंग कंडीशन, इंस्ट्रक्शन एंड स्कोरिंग जो है सभी पार्टिसिपेंट के लिए समान होगी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स अक्रॉस रिपीटेड मेजरमेंट्स, बार बार आप मेजरमेंट कर रहे हैं, बार बार आपको रिजल्ट कंसिस्टेंट मिल रहा है। टेस्ट रीच टेस्ट रिलायबिलिटी है कि स्प्लिट हाफ है, पता होना चाहिए आपको। वैलिडिटी, द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, टेस्ट वही नाप रहा है जिसका वो नापने का दावा कर रहा है। कंटेंट, कंस्ट्रक्ट और कंकरेंट वैलिडिटी होती है, और भी तरीके की होती है, प्रिडिक्टिव है ना। नॉर्म्स, रेफरेंस स्कोर्स फ्रॉम स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल यूज टू इंटरप्रेट इंडिविजुअल स्कोर्स, जो आपके स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि जो आपने टेस्ट यूज किया है वो जिस सैंपल पे स्टैंडर्डाइज किया गया है उसी से आप इंडिविजुअल स्कोर्स का इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसी को रेफरेंस मानते हैं। और ऑब्जेक्टिविटी, स्कोरिंग इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द एग्जामिनर, यानी कि आपकी सब्जेक्टिविटी नहीं आती, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है, आपको पता होता है किस आंसर पे क्या, अगर सही उत्तर है तो आपको कितने नंबर देने हैं। अब जैसे कुछ मैंने कवर करने की कोशिश की है, जैसे सोशल इंटेलिजेंस का आपने टेस्ट किया मान लीजिए, तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज सोशल सिचुएशंस एंड अदर्स इमोशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का किया है तो भी, और कौन सा टेस्ट किया है ये आपको पता होना चाहिए। पर्सनालिटी टेस्ट में कौन सा, बिग फाइव किया है कि कैटल का 16 PF किया है कि आइजेंग का किया है। क्रिएटिविटी में आपको पता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, और इसके जो चार मेन कंपोनेंट्स है वो ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और इलेबोरेशन होता है। कौन सा किया आपने, टॉरेंस का किया है, गिलफर्ड का किया। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है साइकोलॉजिकल वेलबींग, इसमें स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी और एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें मेजर की जाती हैं। कौन सा किया आपने, मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री की है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब कि आप एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग और स्ट्रेटेजी एप्लीकेशन मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कौन सा किया, मतलब जो भी टेस्ट आपने किया उसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, किस टेस्ट, नेम ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्टर पता होना चाहिए, किसने टेस्ट बनाया है। एक्सपेक्टेड वाइवा क्वेश्चन हो सकता है कि विच साइकोलॉजिकल टेस्ट डिड यू एडमिनिस्टर एंड हु डेवलप्ड इट, है ना। ये तो मेन क्वेश्चन कि कौन सा साइकोलॉजिकल टेस्ट आपने किया और ये किसने बनाया, ऑथर का नाम, डेवलपर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, सब पता होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट टेस्ट, एक लाइन में ऑब्जेक्टिव की, टू मेजर दिस 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 दिस, जो भी नापने के लिए आप टेस्ट कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर हाउ डिड यू एंश्योर एथिकल स्टैंडर्ड्स, वो पूछ सकता है कि आपने एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए थे, आपने विषय को, सब्जेक्ट को बताया था कि उसे कंसेंट ली थी, कॉन्फिडेंशियल रखा उसका रिजल्ट, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन था कि नहीं, ये सब। हाउ डू यू इंटरप्रेट द स्कोर ऑब्टेन बाय द पार्टिसिपेंट, वो पूछ सकता है कि जो पार्टिसिपेंट से आपको स्कोर मिला उसको आपने कैसे इंटरप्रेट किया। तो आप बताएंगे कि जो टेस्ट मैनुअल में नॉर्म्स दिए थे हमने उसी से इंटरप्रेट किया है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, आपको पता है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट पर्सनालिटी नापने के लिए किया जाता है ना। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में फिक्स्ड चॉइस आइटम होते हैं। व्हाट एजुकेशनल एप्लीकेशंस डू द रिजल्ट ऑफ योर टेस्ट हैव, अब आपसे पूछ सकता है कि आपके टेस्ट से जो रिजल्ट निकला उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो आप बताएंगे, अगर इंटेलिजेंस का है तो आपको पता चला कि लो इंटेलिजेंस, अबव इंटेलिजेंस के बच्चे, आपको पता चले आप उनको अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हैं, काउंसलर के पास भेज सकते हैं, है ना। अगर क्रिएटिविटी निकल के आई है तो क्रिएटिव बच्चों के लिए आप ग्रुप लर्नर्स, उनको उनको मॉनिटर बना सकते हैं, उनको इनोवेटिव काम दे सकते हैं, ये सारी बातें। फिर व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द टेस्ट यू यूज्ड, आपको पता होना चाहिए कि आपने जो टेस्ट यूज किया उसकी सीमाएं क्या है, क्या कोई कल्चरल बायस है, क्या कोई लैंग्वेज का बैरियर था, या रिस्पॉन्सेज में सोशल डिजायरेबिलिटी मिली, या ये जो भी है ना। पढ़ लीजिए इसको। की टिप्स फॉर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, वो पूछ सकता है कैरी योर टेस्ट मैनुअल और ए कॉपी, आप ले ही जाएंगे कॉपी, मैनुअल की जरूरत नहीं, पर मैनुअल भी अपने पास रखिए। नो दी नंबर ऑफ आइटम्स, आपको बताना चाहिए कितने आइटम उस टेस्ट में थे, डायमेंशन कौन कौन से मेजर किए, और स्कोरिंग का प्रोसीजर आपने कौन सा फॉलो किया। आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेस्ट आप यूज कर रहे हैं उसके मैनुअल में लिखा हुआ है उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी आपको पता होनी चाहिए, आप एक्सप्लेन भी कर सकें। स्प्लिट हाफ है तो क्या मतलब है, टेस्ट रीटेस्ट है तो क्या मतलब है। अंडरस्टैंड व्हाट ईच सब स्केल और डायमेंशन ऑफ योर टेस्ट रिप्रेजेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए। प्रैक्टिस एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट टू ए ले पर्सन टू इन प्लेन लैंग्वेज, हालांकि ये आपसे नहीं कोई पूछेगा। और इथिकल गाइडलाइन आप एपीए की फॉलो कर रहे हैं या आरसीआई इंडिया की फॉलो कर रहे हैं, बताइए। अब एजुकेशनल विजिट या इंस्टीट्यूशनल सर्वे, इसमें है कि आपने किसी एजुकेशनल या इंस्टीट्यूशन का विजिट किया है, देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका विजन मिशन क्या है, वहाँ का वो इफेक्टिवनेस क्या है ना। क्यों, क्योंकि हम थ्योरेटिकल लर्निंग और रियल वर्ल्ड एजुकेशनल रियलिटी के बीच के अंतर को पाटने के लिए, कि भाई पढ़ते तो हम लोग ये हैं लेकिन देख के आए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी, आईसीटी, कौन से सिलेबस फॉलो किया जा रहा है, कौन सी इनोवेटिव टीचिंग मेथड वहाँ यूज की जा रही है, स्टूडेंट सर्विसेज के लिए क्या काउंसलिंग है, स्कॉलरशिप है, ग्रीवियांस रिड्रेसल है, क्या है, स्टाफ का प्रोफाइल कैसा है, अचीवमेंट और चैलेंजेस क्या है, नैक में क्या रैंकिंग है, एनआईआरएफ में, जो भी आपने देखा हो
और कम्युनिटी लिंकेज के लिए वो इंस्टीट्यूशन क्या काम करता है। तो एक्सपेक्टेड वाइवा क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन आप गए और आपने उसी को क्यों चुना। आपने डेटा कलेक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज किया, तो आप बता सकते हैं कि आपने ऑब्जर्व किया या आपने कोई इंटरव्यू लिया किसी स्टाफ से। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि एजुकेशनल विजिट और इंस्टीट्यूशनल सर्वे में क्या अंतर है। तो एजुकेशनल विजिट मेनली ऑब्जर्वेशनल होता है कि हम बस देख कर चले आए, लेकिन इंस्टीट्यूशनल सर्वे जब हम करते हैं तो वो ज्यादा सिस्टमैटिक होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें हम कुछ कॉपी पेन का आपका इस्तेमाल होगा, कुछ पूछेंगे कुछ लिखेंगे। व्हाट वर दी मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन यू विजिटेड, वो पूछ सकता है कि जो इंस्टीट्यूशन आपने विजिट किया उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ क्या थी। तो आप बता सकते हैं कि उसकी नैक की ग्रेडिंग बहुत अच्छी थी, या वहाँ इनोवेटिव प्रोग्राम चलाए जाते हैं, या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था, जो भी आपको बताना हो, जो भी आपने नोट किया हो। व्हाट चैलेंजेस और एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट डिड यू आइडेंटिफाई, ये आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको कोई महान दिक्कत दिखी, कोई चैलेंज दिखा, उसको कैसे दूर किया जाए। व्हाट रिकमेंडेशंस वुड यू मेक, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो जो भी कमी है उसको कैसे दूर किया जाए। एंड हाउ डिड दिस विजिट कंट्रीब्यूट टू योर अंडरस्टैंडिंग एज ए फ्यूचर एजुकेटर, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है आप लोग के हिसाब से कि आप अगर फ्यूचर एजुकेटर बनना चाहें तो ये विजिट आपकी अंडरस्टैंडिंग को किस तरह कंट्रीब्यूट करती है। देन की टिप्स कि प्रिपेयर अ नीट वेल लेबल्ड रिपोर्ट विद फोटोग्राफ्स, ऑब्जर्वेशन नोट्स एंड इंटरव्यू एक्सेप्ट, अगर आपने इतनी कायदे से किया है तो आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए, फोटोग्राफ्स के संग फोटो मतलब फोटोग्राफ्स के साथ रिपोर्ट होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन के नोट्स होने चाहिए, इंटरव्यू क्या लिया आपने वो होना चाहिए, एग्जैक्ट नेम टाइप एफिलिएशन और एक्रीडिटेशन पता होना चाहिए इंस्टीट्यूशन का, है ना। ये सारी बातें आप यहाँ से देख लीजिए आप कितना तैयार कर सकते हैं, कितना स्कोप है। फिर जनरल वाइवा वो से प्रिपरेशन है, ये तो किया। बिफोर दी वाइवा आप सारा ऑर्गेनाइज कीजिए अपना फील्ड वर्क रिपोर्ट एंड ऑल, है ना। ड्यूरिंग दी वाइवा आप क्लियरली बोलिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए। की टर्म्स टू रिवाइज, देखिए जो आपका कोर्स है, जो आपकी फील्ड वर्क है, उसमें से की टर्म्स आपको ये सब पता होना चाहिए। रिलायबिलिटी पता होनी चाहिए, वैलिडिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, एसडी, कोरिलेशन, नॉर्म्स, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्योंकि क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, नैक क्योंकि हो सकता है इंस्टीट्यूशनल विजिट में पूछा जाए, एनईपी 2020 तो है ही, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, टी टेस्ट और एजुकेशनल फिलोसफी। एजुकेशनल फिलोसफी कहाँ से आया, ये आया बुक रिव्यू से। इतना कुछ, अब देख लीजिए आप क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने काम किया है तो आपको ये सब चीजें पता होंगी, नहीं किया है तो भी आपके पास मतलब काम तो किया ही है, तैयारी नहीं की है वाइवा की तो भी आपके पास 2 दिन है तैयार करने के लिए। आज का दिन जो भी बचा है और कल का दिन। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।